सतीश जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, दुख के मुख्य कारण क्या है? किन कारणों से व्यक्ति दुखी होता है और हमें समझाएं। ठीक है सतीश जी, अच्छा प्रश्न है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको और जितने भी सुनने वाले जन हैं उन तक विस्तार से मेरी बात पहुंच पाएगी और वो समझ पाएंगे कि दुखों के मुख्यतः कितने कारण हैं, तो शायद उनमें जागृति आ जाए। और यदि एक भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुनकर समझकर, अब मैं समझूंगा कि शायद मेरा जीवन भी सफल हुआ और आपका भी जीवन सफल हुआ और आपका ये प्रश्न पूछना भी सफल हुआ। दुख के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला होता है अज्ञानता, और दूसरा होता है अभाव, और तीसरा होता है दुर्बलता। हालांकि हल मैं अभी आपको पहले ही बता रहा हूं कि हमें इसका एक ही हल है कि हमें जागृति आ जानी चाहिए। इस विषय पर जिन सूत्रों को मैंने अभी जिक्र किया है उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अज्ञानता की भी अपनी अलग अलग श्रेणियां हैं। एक व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है, उसे भी लोग अज्ञानी कहते हैं। एक व्यक्ति पढ़ लिख कर भी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि लोगों को उसके किए हुए काम या कही हुई बातें समझ से परे हो जाती हैं, तब भी लोग उसे अज्ञानी ही कहते हैं। यह भी देखने में आया है कि व्यक्ति जब अपनी नकारात्मक सोच के कारण अपना दृष्टिकोण दूषित कर लेता है, तब भी वह उलझनों में घिर कर, या मैं कहूं फंस कर, न केवल स्वयं को दुखी करता है बल्कि उसके जो आश्रित होते हैं या निकट संबंधी होते हैं वो उनको भी दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। उल्टा सोचने और उल्टा काम करने के कारण व्यक्ति उलझनों में घिरता चला जाता है। लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, क्रोध, अनुदारता, जो भावना मनुष्य को कर्तव्य विमुक्त बना देती है। व्यक्ति की सोच दूरदर्शी न होकर क्षुद्र और हीन हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति दुखी रहने लगता है। इसके अतिरिक्त परेशानियों का हल निकालने के बजाय व्यक्ति असफल, असंभव आशाएं, तृष्णाएं, अपेक्षाएं और कल्पनाएं कर अपने आसपास दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है, जबकि प्रकृति अपने हिसाब से गतिमान रहती है। तब भी व्यक्ति दुखी होकर परमात्मा को कोसने लगता है, उसे घोर निर्दयी तक बता देता है या कह देता है। इसके अतिरिक्त अज्ञानी व्यक्ति अपने व्यवहार एवं भूलों के कारण भी खुद को दुखी कर लेते हैं। शिक्षा ही अज्ञानता को समाप्त करने का एकमात्र साधन है, जिसे मैं कहता हूं जागृति। शिक्षित होने के साथ साथ सभी से शिष्ट व्यवहार करना भी व्यक्ति के जीवन को सफल बना देता है। दूसरा सूत्र है अभाव। जरूरत होने पर जो व्यक्ति को अपेक्षित वस्तु या सामान या धन या मित्र, साथी, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, शास्त्र, शस्त्र, दवा, जल, धूप, पानी, वाहन आदि नहीं मिल पाते, तब भी मन बहुत दुखी हो जाता है। कई बार मन इतना पीड़ित हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने की सोच लेता है और कई दफा वो कर भी देता है, जबकि ऐसा करना प्रभु का अपमान है। मैं कहता हूं घोर अपमान है। उस परमात्मा ने जब सुखी जीवन दिया या जब भी वो सुख के हमें क्षण मिले, तब क्या हमने प्रभु को धन्यवाद किया? तब तो व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद भी नहीं करता और जरा सा दुख आते ही वो परमात्मा को कोसने लग जाता है, गालियां देने लग जाता है और परमात्मा की सुंदर कृति को, ये जो मानव शरीर है, नष्ट करने के लिए तुल जाता है और यहाँ तक कि कई बार नष्ट भी कर देता है। इतना आक्रोशित हो जाता है, दुखी मन। और जबकि जो सुख दुख है वो इस शरीर का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना तो जीवन नीरस हो जाएगा। सुख है,
दुख अनिवार्य है और दुख है तो सुख अनिवार्य है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का वही है। एक बड़ा उदाहरण है हमारे समक्ष की क्रोधित होने का कि सीता स्वयंवर में जब कोई भी वो धनुष पर प्रत्यंचा न चढ़ा पाया, बड़े बड़े वीर आए हुए थे, तो राजा जनक जो घोर सहनशील, तपस्वी, विवेकी, ज्ञानवान और साधु स्वभाव के थे, वो भी दुखी हो गए क्योंकि बिटिया के स्वयंवर की बात थी, उसके विवाह की, उसके पति की बात थी। तो जब कोई प्रत्यंचा न चढ़ा पाया, बड़े दुखी हो गए। वहां उपस्थित राजाओं को खूब भला बुरा उन्होंने कहा। तो अभाव में, चिंता में और परेशान व्यक्ति, वह चाहे राजा हो और चाहे रंक हो, दुखी हो ही जाता है। फिर विश्वामित्र जैसा ज्ञानी जब समस्या का हल निकाल दे तो वह दुख क्षण में सुख में बदल जाता है। अभाव को खत्म करने के भी दो हल हैं, किंतु एक ज्यादा मजबूत है। पहला है अभाव के विरोध में खड़े हो जाना, मेहनत कर, खूब मेहनत कर अपने आप को समर्थवान बना लेना। दूसरा है अभाव को भी गले लगा लेना, स्वीकार कर लेना, स्वयं को प्रभु के भरोसे छोड़ देना, मार देना अपने मैं को, अहम को, और प्रभु जो करें ना करें सब स्वीकार कर लेना। इन शब्दों को भी याद रखना। तेरा भाणा मीठा लगे, यानी तू जो करता है वो मुझे स्वीकार्य है और मुझे अच्छा लगता है, तो वहां सुख और दुख की अनुभूति दोनों ही खत्म हो जाती है। अब तीसरा है दुर्बलता, अशक्ति जिसे हम कहते हैं। उसके भी कई मुख्य कारण हैं, जैसे शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, बौद्धिक दुर्बलता और आत्मिक दुर्बलता। अब इसी श्रेणी में वो जो सूत्र है सामाजिक दुर्बलता, इन दुर्बलताओं को विस्तार से समझने हेतु आपको मेरे इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना होगा। बौद्धिक दुर्बलता, व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बोझ से ही दबा दबा अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाता। उसे संसार के बुद्धि विकास के साधन यानी शिक्षा में कोई रुचि नहीं रहती, जिस कारण न तो वह साहित्य में, काव्य में, दर्शन में, मनन में, चिंतन में, प्रभु सिमरण में, भक्ति में लीन नहीं हो पाता, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, या यूं कहूं इनके रस नहीं ले पाता। अब आती है बात शारीरिक दुर्बलता। स्वास्थ्य खराब होने, चोट लगने आदि के कारण अथवा बीमारी द्वारा घेरे जाने के कारण व्यक्ति कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है, तब भी व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। और कई बार जब सर्दी के कारण जो व्यक्ति केवल गर्म कपड़ों में या रजाई वगैरह में या गर्म कमरे में ही रहना पसंद करता है, उस समय भी शारीरिक दुर्बलता बहुत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती। और यही कारण है, मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक मौतें ठंड के मौसम में होती हैं। जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो सब, क्योंकि उनकी धमनियों में खून भी नहीं चल पाता और ठंड बहुत ज़्यादा सताती है, तो इस कारण उनके वो सुरक्षित आ जाते हैं। तो ये भी एक दुख का कारण है शारीरिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता की अगर मैं बात करूँ अब, तो व्यक्ति को बहुत दुखी कर देती है। जब व्यक्ति द्वारा सोचे गए कार्य पूर्ण ना हो पाए, तो बच्चे, पत्नी, पति, साथी, रिश्तेदार जब मौके पर काम ना आ पाए, या बैंक में रखा हुआ धन जब काम ना आ पाए, तब व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दुखी हो जाता है। मानसिक रूप से दुखी व्यक्ति कई बार इतना दुखी हो जाता है कि वह न अपनी और न अपनों की परवाह करता है। जब दुखी होता है
तब कई काम ऐसे कर देता है जिससे उसको तो नुकसान होता ही है, उसके निकट संबंधियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं आत्मिक दुर्बलता की। व्यक्ति का मुख्य बल ही आत्मिक बल है, क्योंकि एक कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। बहुत से कारणों के कारण व्यक्ति मन से बहुत कमजोर हो जाता है। व्यक्ति में प्रतिरोध करने की क्षमता या प्रति उत्तर देने की ताकत खत्म हो जाती है। कई बार मौसम भी व्यक्ति को निर्बल और दुर्बल बना देता है। तो इस प्रकार से कारणों में से कारण बनते चले जाते हैं। व्यक्ति दुखों से निजात पाने हेतु हजारों प्रयास करता है, फिर भी दुख मकड़ी के जाले की तरह उसको जकड़ते चले जाते हैं। हालांकि जीवन जीने का शुरुआती तरीका बहुत अच्छा है। व्यक्ति को शिक्षा, शिष्टाचार, व्यवहार और कर्म यानी कार्य कर आजीविका चलाने हेतु ठीक ढंग से शिक्षित करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भक्ति, ध्यान आदि की हमारी कोई शिक्षा विधिवत नहीं होती, जिसकी कमी हमें ढलती उम्र के साथ बहुत खलती है। और तब तक हम काल चक्र से इतना घिर चुके होते हैं कि लगता है कि अब इस जीवन में प्रभु भक्ति न हो पाएगी। ये भी बढ़ती उम्र का एक दुख है जो समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है। और शास्त्र जो व्यक्तियों ने ही लिखे हैं में यह सुविधा लिख दी गई है कि अंत समय भी यदि प्रभु का नाम बोल दिया जाए अथवा सुन लिया जाए तो भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। जैसे कि वो मान्यता है कि मरते हुए व्यक्ति को गीता का पाठ या रामायण का पाठ जब हम सुना रहे हैं। लेकिन सच मानिए यह केवल भ्रम मात्र है। इस कथन में 1% भी सच्चाई नहीं है। फिर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म लेता है इस भूल को सुधारने के लिए, और हर जन्म में इसी गलती को दोहराता चला जाता है। फिर कई जन्मों की परतें जब चढ़ जाती हैं तब दबी हुई ये आकांक्षा एक दिन सदगुरु के मिल जाने से जीवन में क्रांति घटित कर देती है। कई जन्मों का अंधेरा गुरु के मिलने से एक पल में दूर हो जाता है। कई जन्मों का दुख एक क्षण में समाप्त हो जाता है। अनंत काल तक अनंत सुख की प्राप्ति पाता है। व्यक्ति अंततः प्रभु का धन्यवाद ही करता है।